many a times we face the situations like they are not in our favor, and sometimes the situation seems to be that we can't easily tackle it. तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आगे जो सिचुएशन हमारी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमको वहाँ से जाना ही उचित है, वहाँ से भागना ही उचित है। लेकिन उस भागने को कई बार लोग ये कह देते हैं कि तुम तो भाई कायर हो, तुम तो भाई ब्रेव हो ही नहीं, तुमने क्योंकि इसको फेस ही नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ आप ही को पता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो किस तरह से चल रही है और आप किस तरह से उसको फेस कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जिसमें क्या होता है कि जो अर्जुन होते हैं वो पहली बार श्री कृष्ण से मिलते हैं। जब वो पहली बार मिलते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि आप चलिए ना, हमारे राज्य चलिए, राज्य पधारिए, मेरे साथ ही चलिए। तो माधव कहते हैं कि ठीक है, चलते हैं, साथ चलते हैं ओके राज्य में। तो माधव कहते हैं ठीक है, चलते हैं। तो चलते चलते जब वो जंगल में पहुंचते हैं, तो जंगल में क्या होता है कि वो एक मायावी जंगल होता है और वहाँ पे एक मायावी राक्षस का कब्जा होता है। तो माधव कहते हैं कि सुनो अर्जुन, ये जो इस पूरे जंगल में एक मायावी राक्षस का पूरा कब्जा है और हमको यहाँ पे सावधान रहना है, हमको बहुत सावधानी से इसे पार करना है, उसे वरदान मिला हुआ है। तो जैसे ही वहाँ पे जो राक्षस है उसे पता चलता है कि कोई दो प्राणी वहाँ पे मनुष्य वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो माया अपनी स्टार्ट कर देता है दिखाना। और माधव तभी कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो, ये देखो माया, ये सारी माया है यहाँ पे। और अर्जुन तभी अपने तीर से निशाना साधने की कोशिश करता है कि कहाँ है ये राक्षस, कहाँ से हमें आवाज़ें आ रही है। तो माधव कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, तुम ऐसा करो, यहाँ से भागो, भागो यहाँ से अर्जुन, भागने में ही भलाई है। अभी मैं तो भाग रहा हूँ, तुमको भागना है तो भागो मेरे साथ। तो जो हमारे अर्जुन होते हैं वो मन में सोचते हैं क्या ये वही श्री कृष्णा है जो विष्णु के अवतारा कहलाते हैं? क्या ये सच में माधव हैं? ये भगवान है, भगवान का एक रूप अंश है क्या, जो ऐसे डर रहा है परिस्थिति से, जो ऐसे डर रहा है एक राक्षस से? मैं तो विश्व का बहुत यू कैन से कि फर्स्ट नंबर का धनुर्धर हूँ, मैं इसका वध करूँगा, मैं ही इसको मारूँगा, इस राक्षस को मैं ही ख़त्म कर दूँगा। ये तो भागते रहे। तभी वो सुनता है आवाज़ फिर से एक और बार लॉर्ड कृष्णा की कि अरे क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, मैं तो भाग रहा हूँ, तुमको रहना है यहाँ पे, रहो, जिंदा बचे तो आगे का कार्य अगेन से स्टार्ट कर देंगे, चलेंगे फिर आगे। तो माधव जाके छुप जाते हैं कहीं, और जो अर्जुन होते हैं वो यही सोचते सोचते कि मैं किसके साथ फंस गया, ये इसको सही कहते हैं, ये तो रणछोड़ ही है, ये तो गवाला ही है, ये कोई भगवान नहीं है। अर्जुन वहाँ पे अकेला खड़ा होता है मैदान में और वो कहता है राक्षस को कि अगर तुम में कायरता है तब तो तुम छुपो, लेकिन अगर तुम मुझे मेरा सामना कर सकते हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मुकाबला किया जाता है, सामना किया जाता है, कंपटीशन कैसे किया जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है राक्षस, और वो अपना छल माया वो स्टार्ट ही रखता है। परंतु जब कुछ होता नहीं है तो माधव का ध्यान करके वो भागता है माधव की ही ओर कि ठीक है, माधव ने कुछ सोच के कहा होगा, तो भाग के ढूंढता हूँ कहाँ गए माधव। और भागते भागते दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे माधव छुपे होते हैं, और अर्जुन भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अर्जुन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और माधव के साथ छुप जाते हैं। जब दोनों छुपे होते हैं तो वहाँ पे एक ऋषि तपस्या कर रहा होता है, मुनि। और वो जो तपस्या कर रहा होता है वहाँ पे वो राक्षस आता है, और राक्षस जैसे ही आता है जो मुनि होता है उसके विघ्न पड़ जाता है उस तपस्या में। तपस्या में विघ्न के कारण जो मुनि होता है उसको बहुत क्रोध आता है। जब उसे क्रोध आता है वो अपना एक अस्त्र निकालता है जो उसने उस तपस्या से अर्जित किया होता है, और वो साध के उस राक्षस का वध कर देता है। अब श्री कृष्ण जब बाहर निकलते हैं और जो अर्जुन होते हैं वो पूछते हैं ये क्या था माधव, ये भागना क्या था? आपको सही कहते हैं सब, आप रणछोड़ ही हो। तो कहते हैं माधव ऐसे ही मुझे रणछोड़ नहीं कहते, लेकिन क्या तुम्हें पता था कि ये जो राक्षस इसके हाथों ही मरना था, ये लिखा हुआ था इसकी नियति में, इसकी नियति पहले से ही तय और निश्चित थी। मेरे हाथों से इसका मरना नहीं लिखा था, ना तुम्हारे हाथों से इसका मरना लिखा था। हमारे सामने ये बलवान था, और मैं कर्मों के हाथों में, मैं भी बंधा हूँ, तुम भी बंधे हो, और ऊपर वाला भी बंधा रहता है, भगवान भी बंधा रहता है कर्मों पे। तो ये जो पूरी स्टोरी है इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है कि हमको परिस्थिति के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। कहते हैं श्री कृष्णा कि ऐसे ही मुझे रणछोड़ नहीं कहते हैं, रणभूमि से भागने वाला भगौड़ा नहीं कहते हैं, ऐसे ही मुझे छलिया नहीं कहते हैं।
लेकिन अगर हम हमारे नियति में इस राक्षस का वध लिखा ही नहीं था, हम इसके हाथों मारे जाते अर्जुन, क्योंकि इसका मरना इसी ऋषि के हाथों था। इस पूरे वाक्य का मेरा जो आपको उदाहरण मेरा देना है, ये क्यों दिया मैंने आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि कायरता किसी कार्य को छोड़ना या किसी को डट के सामना करने को छोड़ने से नहीं आप कायर बनते हो। किसी के कहने से आप कायर नहीं बनते हो, सोसाइटी के कहने से, किसी इंसान के कहने से। लेकिन यदि आपको ये समझ आ रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं है और आप वहाँ से लड़ने की बजाय कुछ पल के लिए वहाँ से उसे छोड़ के या फिर वहाँ से भाग के निकल के एस्केप करते हो खुद को और कुछ सोचने के लिए जाते हो, एक रणनीति बनाने के लिए जाते हो, तो वो भी तो अच्छा। आगे कहते हैं अर्जुन कि माधव, आप ऐसे कैसे भाग सकते हो किसी सिचुएशन से, किसी को सामना करने से? क्या आप डरते थे? क्या आप डरते हो? लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई कि आपको रणछोड़ ऐसे ही नहीं कहते हैं, आपको भगौड़ा ऐसे ही नहीं कहते हैं, आपको छलिया ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो माधव बोले कि सुनो मेरी बात अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा लेसन देने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। किसी परिस्थिति का डट के मुकाबला करना बहुत अच्छी बात है, तुम विश्व के 1 नंबर के धनुर्धर हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का एकदम से आइडिया है कि तुम कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन क्या तुमको ये पता है कि आगे वाला जो लड़का या जो आपके सामने वाला पर्सन है, उसमें कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं? क्या वो आपसे बलवान है, या आप उससे बलवान हो या नहीं? क्या स्थिति आपके फेवर में है या नहीं? परिस्थिति का आपके फेवर में होने का भी तो एक महत्व अपना ही है अर्जुन। फिर एक नियति भी होती है, निर्धारित नियति, जो पहले से ही ऊपर वाले ने निर्धारित करी होती है। इसका मरना न मेरे हाथ में था न तेरे हाथ में था, ये इसका मरना, इस राक्षस का मरना, इस जो मुनि है इन्हीं के हाथ में था। हम दोनों इसके सामने एक तुच्छ प्राणी थे, लेकिन ये मुनि इसके सामने एक इसकी मौत थी। ये जो पूरा श्री कृष्णा ने अर्जुन को पाठ पढ़ाया है, इसमें श्री कृष्णा ने एक बात क्लियर कर दी कि ब्रेवनेस और कायरता, ज़रूरी ही नहीं कि कायरता ब्रेवनेस नहीं हो सकती। कभी कभी किसी चीज़ से भागना, किसी परिस्थिति से भागना, उसके परिस्थिति को समझना, बैठना, उसके लिए एक ब्रेवरी का कार्य भी हो सकता है। सोसाइटी आपको ये कहे कि ये कायर है या फिर आप रणछोड़ हो, लाइक कृष्णा, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दीजिए। आप देखिए कि आपके अगेंस्ट है परिस्थिति या आपके फेवर में। ये छोड़ना एक बुद्धिमत्ता का कार्य भी हो सकता है, यही माधव ने समझाया। आप परिस्थिति को एकदम से नहीं उसमें कूद जाइए, आप सोचिए, आप समझिए, आप जानिए उससे पहले, और उसके बाद ही कोई डिसीज़न या निर्णय पे आइए। यही माधव ने समझाया, यही श्री कृष्णा ने समझाया। हर ही परिस्थिति हमारी लाइफ की हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, और उसको एक्सेप्टेंस देना, उसमें ये खुद को ये बोलना कि कोई बात नहीं, मैं इसके अगर इक्वलिटी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कायरता नहीं है। जैसे कि माधव ने समझाया अर्जुन को कि कोई बात नहीं, तुम दोनों दूर हो गए 1 नंबर के, लेकिन इस परिस्थिति में तुम उस राक्षस से शक्तिशाली नहीं थे। यदि आपको मेरा ये कंटेंट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो। हरे कृष्णा, राधे राधे।